एक आग थी जो दिलों में थी छुपी, जंजीरों के साए में थी एक क्रांति छुपी। जंगल से शहर तक घूमती एक पुकार थी, एक बहन की चीख थी, एक वीर की ललकार थी। ब्रिटिश ताकत के सामने जब सब झुक गए, दो परिंदे ऐसे थे जो आसमान छू गए। एक था जिसने कानून के जिस्म में नफरत का जहर था, एक था जिसका हर सांस में सिर्फ आज़ादी के गीत के लिए था। नाम अलग, मकसद एक, पर रास्ते जुदा थे। दोस्ती की धूप में छुपी एक अंधी खुदा थी। खून, वफा, धोखा, कुर्बानी और जुनून, ये कहानी है भारत के दो शेर दिलों के खून। 1920 के ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी वाइफ कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल का विजिट करते हैं, जहां वो गोंड ट्राइब की एक छोटी लड़की मल्ली को जबरदस्ती ले जाते हैं। मल्ली एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होती है। उसकी ट्राइब का रक्षक कोमारन भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली निकलता है, जहां वो एक मुस्लिम अख्तर के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि छुप के रहता है। हैदराबाद के निज़ाम बक्सटन को वार्न करते हैं कि भीम की एक खतरा है और बेहतर होगा कि मल्ली को वापस कर दिया जाए, लेकिन कैथरीन इनकार करती है और अलरी सीतारामा राजू को, जो एक एम्बिशियस इंडियन इंपीरियल पुलिस ऑफिसर है, भीम को जिंदा पकड़ने के लिए रिक्रूट करती है। उसे प्रॉमिस किया जाता है कि अगर वो भीम को लाएगा तो उसका प्रमोशन मिलेगा, वरना बाउंटी तो है ही है। राम अपने अंकल वेंकटेश्वर के साथ एक प्रो इंडिपेंडेंस रैली में जाता है डिस्गाइज में। वहां भीम का दोस्त लच्चू उन्हें भीम के मिशन में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो राम की असल आइडेंटिटी को समझ जाता है तो वो भाग जाता है। इस दौरान राम और भीम एक ट्रेन एक्सीडेंट में फंसे एक बच्चे को मिलकर बचाते हैं। दोनों एक दूसरे की असली आइडेंटिटी से अनजान हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राम की मदद से भीम एक अंग्रेज लड़की जेनी को इम्प्रेस करता है और मल्ली के बारे में पता लगाता है। वो बक्सटन के घर में ही है। एक पार्टी के बाद जेनी भीम को अपने घर बुलाती है, जहां भीम मल्ली को देखकर उसे बचाने का वादा करता है। तभी राम लच्चू को पकड़ लाता है। इंटेरोगेशन के दौरान लच्चू उस पर एक जहरीला बैंडेड क्रेट सांप छोड़ देता है और कहता है कि इसका इलाज सिर्फ गोंड लोग ही जानते हैं। भीम राम की जान बचाता है और अपनी असली आइडेंटिटी उसके सामने खोल देता है। उसे यह नहीं पता होता कि राम एक पुलिस ऑफिसर है। उसी रात बक्सटन के ऑनर में रखे गए इवेंट में भीम के लोग एक ट्रक भर के जंगली जानवरों के साथ बक्सटन के घर पर हमला कर देते हैं। राम वहां पहुंचता है और भीम से लड़ता है। जब बक्सटन मल्ली और पर गन तान लेता है तो भीम सरेंडर कर देता है। भीम को अरेस्ट कर लिया जाता है और राम को प्रमोशन मिलता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि राम के फादर अलरी वेंकटरमन राजू एक रिवॉल्यूशनरी थे जो अपने गांव को ब्रिटिश राइफल्स देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश फौजियों के हाथों शहीद हो गए। राम ने मिशन को पूरा करने के लिए पुलिस में घुसपैठ की। भीम को पकड़ने से फाइनली गन शिपमेंट्स का एक्सेस मिला। भीम के पब्लिक फ्लॉगिंग के दौरान राम उसे अपने एक्शंस वापस लेने को कहता है, लेकिन भीम गाने के जरिए अपना संघर्ष जारी रखता है। उसका गीत लोगों में रिबेलियन भरता है। राम डिसाइड करता है कि वो भीम और मल्ली दोनों को बचाएगा, लेकिन बक्सटन प्लान समझ जाता है और मल्ली को बचाते वक्त राम घायल हो जाता है। भीम राम को दुश्मन समझकर उसे मार देता है और मल्ली के साथ भाग जाता है। राम को देशद्रोह के लिए अरेस्ट करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। कुछ महीने बाद भीम और उसका ग्रुप मल्ली के साथ हथरस में छिपे होते हैं। ब्रिटिश उन तक पहुंचते हैं, लेकिन सीता, जो राम की फियांसे है, स्मॉलपॉक्स एपिडेमिक का बहाना बनाकर उन्हें भगा देती है। उसे पता नहीं होता कि भीम कौन है, लेकिन वो राम के असली मिशन के बारे में उसे बता देती है और ये भी कि उसे जल्द ही फांसी भी दी जाने वाली है। भीम थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और
राम को बचाने का फैसला करता है। जेनी की मदद से वो बैरक्स में घुसकर राम को फ्री करता है। दोनों जंगल में छुप जाते हैं, जहां राम मंदिर से एक बो और स्पेयर लेकर ब्रिटिशर्स से लड़ता है। वो बक्सटन के बैरक्स पर हमला करते हैं, एक जलता हुआ मोटरसाइकिल मैगजीन्स पर फेंक कर एक्सप्लोजन कर देते हैं। भीम गन्स चुरा लेता है जो राम अपने लोगों के लिए लाना चाहता था। एक्सप्लोजन्स में कैथरीन और सोल्जर्स मर जाते हैं। अंत में राम एक घायल बक्सटन को भीम के सामने लाता है, जहां भीम उसे ब्रिटिश राइफल से मार देता है। दोनों का मिशन पूरा हो जाता है। राम सीता के साथ मिल जाता है और भीम अपनी ट्राइब और मल्ली के साथ। मिशन की सफलता के बाद राम भीम से एक विश मांगता है कि जो वो पूरा कर सके। भीम कहता है, मुझे और मेरी कम्युनिटी को एजुकेशन चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी अपने टाइम पर बहुत ही हिट गई थी, और ऐसा बहुत हो सकता है कि आपने ये मूवी देखी हो। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई है या नहीं आई है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये था मेरा रिव्यू, मुझे तो ये पसंद आई थी, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।